अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 374 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। वली सरकारी पास हो गया। लेट्स स्टार्ट। गुरुजी, हम आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें क्या कार्य करना होगा? अब कौन सा कार्य देंगे महादेव? भोजन पकाओ कन्या और सबको करवाओ। किंतु स्मरण रहे, इस कार्य में तुम्हें किसी की सहायता नहीं लेनी है। ना ही पकाते समय और ना ही परोसते समय। स्वामी, इतने सारे ऋषियों के लिए भोजन पकाने का कार्य, वो भी बिना किसी सहायता के। शीघ्र जाओ कन्या, समय नहीं। इन सब की क्षुधा को शांत करो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुजी। स्वामी, देवी पार्वती ने महादेव से कहा था यदि वो गजरा लेकर नहीं आए तो वो अपनी स्मृति त्याग देंगी, जिसे पाने के लिए महादेव को उतनी ही कठिनाई एवं उतना ही श्रम करना पड़ेगा जितना देवी पार्वती ने महादेव को पाने के लिए किया था। किंतु उसके पश्चात जो भी कठिनाई एवं जो भी श्रम हो रहा है वो देवी पार्वती के लिए अधिक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये देवी पार्वती की परीक्षा है, महादेव की नहीं। प्राणप्रिय, मैं आपके विचारों से सहमत हूं। देवी पार्वती का श्रम प्रत्यक्ष है। उनकी तपस्या और उनकी कठिनाइयों का उद्देश्य केवल उन्हें पुनः अनुभूति दिलाना है कि उनका अस्तित्व, उनकी वास्तविकता केवल शरीर तक सीमित नहीं है,
कई बार कर्म से अधिक श्रम अकर्म में निहित होता है। देवी पार्वती का श्रम उस शिशु के समान है जो अभी चलना सीख रहा है। शिशु के उस श्रम को समझना सहज है, क्योंकि वो एक शिशु का श्रम है। किंतु दूसरी ओर एक मां भी है। जब तक एक मां अपने शिशु का हाथ नहीं छोड़ती, उस शिशु को अपने ऊपर यह आत्मविश्वास नहीं होगा कि वो स्वयं चल सकता है। बिना किसी की सहायता के स्वयं को शिशु की सहायता करने से रोकना इस मां का अकर्म बन के प्रत्यक्ष हो सकता है, किंतु इसमें निहित श्रम को समझना सबके लिए संभव नहीं। इस प्रकार महादेव का अकर्म ही उनका श्रम है, जिसकी तीव्रता की कल्पना करना भी संभव नहीं। भले ही तुमने मेरी स्मृतियों को त्याग दिया हो पार्वती, किंतु हम दोनों एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं हुए। तुम्हारी हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। और यदि ध्यान से देखें तो जो कुछ भी हो रहा है वो सब आदि शक्ति की लीला ही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवी पार्वती स्वयं की खोज कर रही हैं और महादेव उनकी सहायता कर रहे हैं। किंतु इस आवरण को हटाकर देखने से स्पष्ट दिखता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आदि शक्ति की योजना के अंतर्गत ही हो रहा है, ताकि महादेव संसार को उनके माध्यम से अष्टांग योग सिखा सके और आदि शक्ति की ये संसार पर बहुत बड़ी कृपा है। पार्वती को नियम के उस अत्यंत महत्वपूर्ण अंग की अनुभूति होने वाली है।
जिसे संतोष कहा जाता है। आज ये मेरे शिष्यों को क्या हो गया? मैंने तो सुना था कि ऐसी क्षुधा केवल गौरी नंदन गणेश की ही है। जी, तो शिव जी से उन्होंने पूछ ही लिया माता पार्वती ने कि कौन सा कार्य है ऐसा जो कि मुझे करना है, और वो उसी की वेट में थी। और जो कि पिछले पार्ट में बताया गया था कि एक और कार्य जो है वो सौंपा जाएगा, वो करना पड़ेगा अभी। तो उन्होंने पूछा और उनको जो है वो कार्य बता दिया गया, और वो कार्य था कि सब ऋषियों के लिए जो है भोजन तैयार करना है और उनको परोसना भी है। और अब उसमें शर्तें भी रखी गई, किसी की सहायता भी नहीं लेनी, अकेले बनाना है और सब के लिए बनाना है। तो पहले तो वो थोड़ी-सी परेशान हुई, लेकिन फिर जो है उन्होंने हौसला किया और उन्होंने अपने गुरु की बात मानी। और उधर दूसरी साइड पे माता लक्ष्मी जो हैं वो परेशान हो चुकी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं कि इतने ऋषियों के लिए अकेले जो है वो ये भोजन बनाएँगी, क्योंकि अब तो इनके पास स्मृति नहीं है, वो मेरे ख़्याल में अन्नपूर्णा वाली। तो अन्नपूर्णा तो है ना, माता जो पार्वती हैं, आदि शक्ति जो हैं, तो वो इस वजह से परेशान थी, क्योंकि अब उनके पास समृद्धियाँ नहीं थी, वो एक आम जो है वो स्त्री के माध्यम थी। तो वो इस लिहाज से जो है वो कार्य कर रही थी। तो वो इसलिए माता लक्ष्मी जो हैं वो चिंतित थी उनके लिए कि ये इतने ऋषियों के लिए कैसे बनाएँगी भोजन, और बगैर किसी की सहायता के। लेकिन वहाँ पे विष्णु जी जो हैं वो मुस्कुरा रहे थे, देख-देख के, सुन-सुन के वही बातें। तो लेकिन ये है कि उन्होंने अपना रसोई में चली गई हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने बनाने की तैयारी शुरू कर दी। आग जलाई, पानी धरा ऊपर, हांडी धरी, और उसके बाद बाकी सामान तैयार किया। तो अब वो हांडी जो है वो उतारने वाली थी, तो लेकिन वो गर्म थी तो नहीं उतार पा रही थी। उसमें सहायता की शिव जी ने, उन्होंने जो है वो खुद उतार दी। वो देख के एक दफ़ा तो हैरान हो गई, ये कैसे जो है हो गया? तो वो कपड़ा लेने के लिए गई थी कि उसको उतारने के लिए। तो वो देख के परेशान हुई हुई थी, हैरान हुई थी। लेकिन आखिरकार उन्होंने जो है वो तैयार कर लिया और सबको भोजन दिया, और सब जो है वो खा रहे हैं, लेकिन जो है वहाँ पे किसी की भूख खत्म नहीं हो रही, वो और खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं वहाँ पे। तो जो ऋषि दधीची हैं वो यही कह रहे थे कि ये ऐसी जो है वो शुदा जो है वो उनकी थी, अपना गणेश जी की। अब इनके जो है वो सारे शिशु में भी है, तो सारे ऋषियों में भी है, तो वो इस चीज़ को देख के हैरान हो रहे थे। लेकिन एक सवाल जो पैदा होता है यहाँ पे, ये हमारे भी ज़हन में आया कहीं न कहीं कि माता पार्वती को जब उस वक़्त जब स्मृतियाँ ख़त्म की थी सारी, तो उस वक़्त यही कहा था कि जितने कठिन मैंने सहे हैं ना आपको पाने के लिए, इतने ही कठिन आपको सहने पड़ेंगे। शिव जी को। देखने वालों को ज़ाहिर है, हमें भी कहीं न कहीं लगता था कि ये कठिन तो सारे जो है माता पार्वती जो हैं वो अकेले खुद उठा रही हैं। ये तो शिव जी को उठाने चाहिए थे सारे कठिन और ये कठिनाइयाँ, क्योंकि उन्होंने स्मृति जो है वो त्यागने से पहले यही बात कही थी। तो यहाँ पे तो माता पार्वती को ही जो है सारे कठिन जो है उठाने पड़ रहे हैं। तो फिर जो है वही सवाल माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से कर दिया। विष्णु जी ने भी हंस के से जो है वो आगे से जवाब दिया कि वो अपने कर्म से जो है वो ये सारा कुछ कर रही हैं, और अगर वो करेंगी तो ज़ाहिर है उनकी स्मृतियाँ, उनके जो वो चीज़ें जो है उनको वापस याद आएँगी इस कार्य से। वो करेंगी तो तभी याद आएगा सारा कुछ। तो असल में जो कर्म ना करके अकर्म करके जो है वो जो ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं वो शिव जी उठा रहे हैं। तो वो उनको तकलीफ़ में देख रहे हैं, उनको इस हालत में देख रहे हैं, वो कितने तकलीफ़ में होंगे, एक किस्म का दिमागी तौर पे
वो जो है वो तकलीफ में होंगे। तो वो यही चीजें जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे थे माता लक्ष्मी को विष्णु जी, और बता रहे थे। जी जी सिचुएशन जो है वो इस हवाले से अगर देखी जाए तो मेरे ख्याल में शिव जी को उन्होंने जैसे बोला था वो सिचुएशन जो है वो शिव जी इस वक्त फील कर रहे हैं, क्योंकि वो संसारिक लिहाज से मेरे ख्याल में उससे कट ऑफ है। और क्योंकि जिस तरह उधर जलंधर और सारा सिचुएशन चल रही है, और विष्णु जी को बार बार वो कहते हैं कि आप जो है देखें और शिव जी को बताएं, और उन्हें कंसर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए इस चीज़ का। लेकिन वो उन्हें पता है विष्णु जी को कि शिव जी इस वक्त क्या बर्डन महसूस कर रहे हैं, कितना प्रेशर है उनके ऊपर, और वो कोशिश कर रहे हैं हर मुमकिन कोशिश कि उनकी जो आदि शक्ति, उनके जीवन साथी जो हैं उनको स्मरण हो जाए, और उनकी शक्तियाँ जो हैं वो वापस आ जाए, स्मृतियाँ जो हैं वो वापस आ जाएँ। तो क्योंकि उनकी जो संतान है वो भी इसमें काफ़ी परेशान है, और गणेश जी जो हैं इतने छोटे होते हुए इतने छोटे बालक हैं, और वो अपनी उस माँ वो को, भी उस साथ ममता को साथ जो है वो कुछ बिल्कुल। नहीं है और कट। उन्होंने कहा था जब मैं ठान लेता हूँ तो जब वचन दे देता हूँ तो वो वचन एक किस्म का दिया, और वो भी कोशिश कर रहे हैं, और जानबूझ के एक रिश्ता क्रिएट किया हुआ है उनको धोखा दे करके। आप जो है ममता और जो है बेटे वाला, और वो जो है जानबूझ के उनको पुकारते हैं, उनके हाथ से खाना भी खाया। तो वो सिचुएशन जो है वो उनके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पूरे कह लें कि शिव फैमिली के लिए। तो वो सिचुएशन जो है उसको फ़ील कर रहे हैं। ऋषि दधीचि जो हैं वो अब अलग जगह पे परेशान भी हैं, हैरान भी हैं, और एक कह लें कि उनमें वो प्राउड मोमेंट भी चल रहा है कि शिव जी जो हैं वो खुद जहाँ पे उनका परिवार मौजूद है, और वो भी अपनी तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे शिव जी ने उनको जो है भोजन के लिए कहा, और जिस तरह भोजन तैयार हो रहा था तो वो जो बर्तन रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर, वो जैसे ही तैयार हुआ ऑलमोस्ट तो वो गर्म था, अब कैसे उठाना है, वो हाथ जल रहे थे उनके। वो कपड़ा लेने गई हैं, और पीछे से शिव जी ने सहायता जो है वो की है, मदद की है, और वो खुद कपड़ा लेके वापस जैसे ही आई हैं तो वो हैरान हो गई हैं कि मतलब वो बर्तन तो अभी चूल्हे के ऊपर था, नीचे कैसे हो गया? मैंने तो उतारा ही नहीं है। तो वो जिस तरह की सिचुएशन स्थिति में चल रही है, उन्हें लग रहा है कि हाँ, शायद उतारा हो, मैंने रखा हो, मुझे ज़हन में ना हो। लेकिन फाइनली जो है भोजन तैयार हुआ और परोसा गया, और तो उससे साथ ही जो है ऋषि दधीचि जो हैं वो बोल पड़े हैं, और वो इस सिचुएशन को भांप रहे हैं कि आज जो है मेरे शिष्य को कुछ हो गया है। और क्योंकि वो अन्नपूर्ण है, वो मतलब वो जो माता पार्वती है, तो मतलब वो ख़त्म तो नहीं होने वाला भोजन। लेकिन गणेश जी जो हैं वो काफ़ी खुश हैं, और मैं थोड़ा कंसर्निंग हो रहा था कि शिव जी को भी पहले परोसना चाहिए था, और गणेश जो हैं वो वेट कर रहे होंगे मोदक जो हैं उनके मोस्ट फेवरेट जो हैं वही हैं। पहले मेरे ख़्याल में लड्डू थे, और उसके बाद मोदक जो है उनको नई मिठाई जो है मिष्ठान एक किस्म का वो जो है बना के खिलाया गया, वो माता मिष्ठान। मिष्ठान सॉरी, वो माता पार्वती जी की तरफ से खिलाया गया। तो वो उस चीज़ का भी वेट कर रहे होंगे, लेकिन वो सिचुएशन देखने लायक होगी। और विष्णु जी जो है देवी लक्ष्मी जो है उनको जो है समझा रही है सारी सिचुएशन। वो हैंडल तो शिव जी ने करनी है, नो डाउट, क्योंकि वो अकेले इस चीज़ को, और माता पार्वती ने कहा हुआ था कि आपको बड़ी मुश्किल और कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी, और कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी जैसे मैंने की थी। अब आपको वो कोशिश करनी पड़ेगी। शिव जी भी अपना किरदार जो है पूरा निभा रहे हैं। बिल्कुल जी, माता पार्वती जी को स्मृतियाँ याद दिलाने के लिए सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शिवलिंग को जब माता पार्वती जी ने स्पर्श किया है, तो स्पर्श करने के बाद उन्हें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है, सती माता जी वाली और प्रजापति दक्ष वाली। वो किरदार तो उन्हें नज़र आया है, लेकिन अभी उन्हें पूरी तरह से ये नज़र नहीं आया कि सती माता जो हैं वो उन्हीं का रूप है। क्योंकि वो समझ रही हैं कि वो कोई और हैं, तो वो मेरे ख़्यालों में क्यों आती हैं? तो उसके बाद शिव जी की जो छवि थी वो अभी क्लियर नहीं हो सकी, वो अभी पूरा होना ही था। तो उससे पहले ही उन्होंने आँखें जो हैं वो खोल ली थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये सिलसिला शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी होगा ये कार्य। यहाँ पर भी शिव जी कुछ बता रहे हैं कि आज इनको किसी और एक पॉइंट का भी पता चलने वाला उनको लेट्स सी। संतोष होगा, हाँ, है। हाँ। संतोष की प्राप्ति होगी। मे बी। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज, पीस। पीस।